जरा सोचिए, एक लड़का अपनी खुद की शादी से बस कुछ ही घंटे पहले न्यूयॉर्क से चेन्नई जाने वाली एक लंबी फ्लाइट में खिड़की के पास बैठा है। बाहर बादलों का समंदर फैला हुआ है और उसकी आंखों में अचानक आंसू भर आते हैं, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में 2 बार सच्चा प्यार पाया। 2 बार उसका दिल किसी के लिए बेतहाशा धड़का, लेकिन दोनों बार वो सिर्फ 3 छोटे छोटे शब्द नहीं बोल पाया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और आज जब वो अपनी ही शादी के लिए जा रहा है, तब भी उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। एक सवाल बार बार उसके जहन में गूंज रहा है, क्या उसने सही फैसला लिया है, या फिर उसका दिल आज भी किसी और के नाम पर धड़क रहा है। यही है इदयम मुरली की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हंसाएगी भी, रुलाएगी भी, और आखिर तक आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच्चा प्यार सिर्फ महसूस करने से नहीं, बल्कि कह देने से पूरा होता है। कहानी शुरू होती है इदया नाम के एक छोटे से लड़के से, तिरुचिरापल्ली के एक साधारण से मोहल्ले में, जहां इदया ने बहुत ही कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। इस बड़े हादसे के बाद उसे उसके चाचा ने अपने पास रख लिया और अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण किया। चाचा का घर छोटा था, लेकिन प्यार से भरा हुआ था। फिर भी इदया के मन में हमेशा एक खालीपन रहता था। वो बाकी बच्चों की तरह खुलकर हंसना, खेलना, बातें करना नहीं जानता था। स्कूल में जब सारे बच्चे मैदान में दौड़ते भागते शोर मचाते, इदया अक्सर एक कोने में बैठा सबको चुपचाप देखा करता। यही शर्मीलापन, यही खामोशी आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी पहचान भी बनी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। वक्त बीतता गया, इदया बड़ा होता गया और हायर सेकेंडरी स्कूल के दिनों में उसके चाचा ने उसे पढ़ाई में मदद के लिए एक ट्यूशन क्लास में भेजा। वहीं पर उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ आता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है सैम नाम की एक लड़की से। सैम बेहद खूबसूरत, हंसमुख और आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की थी। उसकी हंसी में एक अलग ही चमक थी, उसकी बातों में एक अलग ही अपनापन था, और पहली ही नजर में इदया का दिल उसके लिए धड़कने लगता है। धीरे धीरे रोज ट्यूशन जाना इदया के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि सैम को देखने का एक बहाना बन जाता है। वो घंटों उसकी हर बात, हर मुस्कान, हर अंदाज को अपनी यादों में सहेजता रहता है। कॉपी के पन्नों पर उसका नाम लिखता है, फिर मिटा देता है। रात को छत पर बैठकर तारों को देखते हुए उसके बारे में सोचता रहता है। उसके दोस्त बार बार उसे छेड़ते हैं, समझाते हैं कि जाकर सैम को अपने दिल की बात बता दे, वरना कोई और उसे अपना बना लेगा। इदया हर बार हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है। कभी रास्ते में उसे रोकने की सोचता है, कभी एक चिट्ठी लिखता है, फिर उसे फाड़ देता है। कभी दोस्तों की मदद से कोई मौका बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वो चुप रह जाता है। कभी सैम की सहेलियां बीच में आ जाती हैं, कभी उसकी अपनी जुबान लड़खड़ा जाती है, कभी वक्त ही साथ नहीं देता। इदया के साथ पढ़ने वाले उसके 2-3 खास दोस्त हैं जो हमेशा उसकी मदद करना चाहते हैं। कभी वो इदया को धक्का देकर सैम के पास खड़ा कर देते हैं, फिर खुद हंसते हुए दूर भाग जाते हैं और इदया वहीं खड़ा खड़ा हकलाने लगता है। कभी वो एक प्लान बनाते हैं कि जन्मदिन की पार्टी में इदया सैम को गुलाब का फूल देकर अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन ऐन मौके पर इदया की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो फूल किसी और बहाने से किसी और को थमा देता है। ये सब देखकर उसके दोस्त सिर पीट लेते हैं, लेकिन प्यार से उसे फिर समझाते हैं कि अगली बार जरूर हिम्मत करना। इसी बीच बरसात का मौसम आता है और एक दिन ट्यूशन से लौटते वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। इदया और सैम दोनों एक ही छत के नीचे भीगने से बचने के लिए खड़े होते हैं। बारिश की बूंदें, ठंडी हवा और आसपास कोई नहीं। यह बिल्कुल सही मौका होता है। इदया का दिल जोर जोर से धड़कता है। वो कई बार अपने होंठ खोलता है, कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द बाहर ही नहीं आते। आखिरकार बारिश रुक जाती है और वो पल भी हाथ से निकल जाता है। महीनों यही सिलसिला चलता रहता है, दिल में तूफान और होठों पर खामोशी। आखिरकार एक दिन इदया पूरी हिम्मत जुटाकर तय करता है कि आज वो हर हाल में सैम को अपने दिल की बात बता ही देगा। वो पूरे दिन खुद को तैयार करता है, शब्द चुनता है, बार बार आईने के सामने प्रैक्टिस करता है। लेकिन ठीक उसी दिन जब वो सैम के सामने खड़ा होकर अपने दिल की बात कहने ही वाला होता है, एक ऐसा अप्रत्याशित झटका लगता है जो पूरी परिस्थिति को पल भर में बदल देता है
और इदया की यह पहली मासूम मोहब्बत बिना कहे ही, बिना किसी नतीजे के अधूरी रह जाती है। इस सदमे से उबरने में इदया को बहुत वक्त लगता है। वो कई दिनों तक चुपचाप रहता है, अपने कमरे में बंद रहता है, अपने चाचा से भी ठीक से बात नहीं करता, लेकिन आखिरकार वो खुद को संभालता है और अपनी सारी उदासी को पढ़ाई में झोंक देता है। दिन रात मेहनत करता है और आखिरकार उसका दाखिला एक अच्छे कॉलेज में हो जाता है। यहीं से शुरू होता है उसकी जिंदगी का अगला अध्याय। कॉलेज पहुंचते ही इदया की जिंदगी में एक नई रौनक आती है। यहाँ उसे एक शानदार दोस्तों का ग्रुप मिलता है, जिनके साथ रोज हंसी मजाक, मस्ती, छोटी छोटी शरारतें और कैंटीन की गपशप उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं। धीरे धीरे इदया थोड़ा खुलने लगता है, थोड़ा हंसने लगता है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में सैम की यादें अब भी जिंदा हैं। इसी बीच कॉलेज में उसकी मुलाकात होती है अमुदा से। अमुदा एक मेडिकल की छात्रा होती है, बहुत ही समझदार, सुलझी हुई और दिल को छू लेने वाली शख्सियत की मालकिन। उसकी बातों में एक ठहराव होता है, उसकी आंखों में एक अलग ही अपनापन होता है। धीरे धीरे इदया और अमुदा की दोस्ती गहरी होने लगती है। वो साथ में लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, साथ में कैंटीन में चाय पीते हैं, कॉलेज के फंक्शंस में साथ काम करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख बांटते हैं। इदया धीरे धीरे महसूस करता है कि उसके दिल में एक बार फिर वही पुरानी भावना जाग उठी है, वही प्यार, वही धड़कने, लेकिन इस बार भी वही पुरानी कहानी खुद को दोहराती है। इदया के अंदर वो हिम्मत नहीं होती कि वो अमुदा से खुलकर अपने दिल की बात कह सके। कई मौके आते हैं, कभी कॉलेज के किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जहां इदया और अमुदा साथ मिलकर एक स्टेज परफॉर्मेंस तैयार करते हैं और रिहर्सल के दौरान दोनों की आंखें कई बार मिलती हैं। कभी किसी पिकनिक के दौरान जहां पूरा दोस्तों का ग्रुप एक झरने के पास इकट्ठा होता है और इदया दूर बैठा बस अमुदा को हंसते हुए देखता रहता है। कभी अचानक आई बारिश में दोनों साथ भीगते हुए बस स्टॉप पर खड़े होते हैं और अमुदा मजाक में कहती है कि इदया इतना चुप क्यों रहता है, हमेशा कुछ न कुछ छुपाता है। यह सुनकर इदया के दिल की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। हर बार लगता है कि आज वो पल आ गया है, आज इदया अपने दिल की बात कह देगा, लेकिन हर बार कोई न कोई वजह आड़े आ जाती है। कभी उसका पुराना डर, कभी कोई गलतफहमी, कभी परिस्थितियां साथ नहीं देती और वो सुनहरा मौका फिर से हाथ से निकल जाता है। इसी बीच अमुदा की जिंदगी में भी कई बदलाव आने लगते हैं। उसका परिवार, उसकी पढ़ाई का दबाव, उसका करियर और उसकी अपनी उलझनें, धीरे धीरे दोनों की राहें अलग अलग दिशाओं में मुड़ने लगती हैं। कॉलेज खत्म होते होते इदया को गहराई से एहसास होता है कि वो एक बार फिर अपनी सच्ची मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने खोने वाला है, लेकिन इस बार भी वो सिर्फ खामोश रहकर दूर से सब कुछ बहते हुए देखता रहता है। कॉलेज खत्म होने के बाद इदया अपने करियर की तलाश में विदेश जाने का फैसला करता है। कड़ी मेहनत और तैयारी के बाद उसे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। वहां पहुंचकर वो एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू करता है। नया शहर, नए लोग, नई भाषा, नया माहौल, ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी। लेकिन इन सब के बीच भी उसके दिल के किसी कोने में आज भी सैम और अमुदा की यादें बसी रहती हैं। वो अक्सर रात को अकेले अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता है कि काश उसने उस दिन हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह दी होती तो शायद आज उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। इसी दौरान न्यूयॉर्क में इदया की मुलाकात होती है सूर्या नाम के एक अजनबी शख्स से। सूर्या एक रहस्यमयी लेकिन बेहद समझदार और गहरी सोच रखने वाला इंसान होता है। उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून होता है। दोनों के बीच धीरे धीरे एक अनोखी दोस्ती बन जाती है। अपने अकेलेपन में इदया सूर्या को अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त मानने लगता है और एक शाम जब दोनों साथ बैठे होते हैं, इदया अपनी पूरी कहानी उसके सामने खोलकर रख देता है। अपनी पहली मासूम मोहब्बत सैम की कहानी और अपनी दूसरी गहरी मोहब्बत अमुदा की कहानी। सूर्या बड़े ध्यान से उसकी हर बात सुनता है, बीच बीच में कुछ ऐसी बातें कहता है जो इदया की पूरी सोच को हिलाकर रख देती हैं। सूर्या उससे कहता है कि प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं होती, उसे शब्दों में कह देना भी उतना ही जरूरी होता है, वरना वो सिर्फ एक अधूरी अधकचरी कहानी बनकर रह जाता है जिसका कोई अंत नहीं होता। वो इदया से पूछता है कि क्या उसने कभी सोचा है
कि सैम और अमुदा को उस पल कैसा महसूस हुआ होगा जब वो चुप रह गया। शायद वो भी इंतजार करती रह गई होंगी कि ईदिया कुछ कहे, और यह सुनकर ईदिया की आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। सूर्या हंसते हुए कहता है कि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, इसीलिए जब भी मौका मिले दिल की बात कह देनी चाहिए, चाहे नतीजा कुछ भी हो। यह बात ईदिया के दिल में गहराई से उतर जाती है। समय इसी तरह बीतता जाता है और एक दिन ईदिया के घर वाले उसके लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आते हैं। परिवार की खुशी और सबकी उम्मीदों को देखते हुए ईदिया शादी के लिए हामी भर देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जानता है कि वो अब तक अपने अतीत की छाया से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया है। शादी की तारीख तय हो जाती है, तैयारियां शुरू हो जाती हैं और ईदिया न्यूयॉर्क से चेन्नई के लिए वापसी की फ्लाइट पकड़ता है। यही वो फ्लाइट है जहां से हमने अपनी कहानी की शुरुआत की थी। इसी फ्लाइट में उसके बगल की सीट पर सूर्या भी बैठा होता है और पूरे लंबे सफर के दौरान ईदिया अपनी पूरी जिंदगी की कहानी उसे विस्तार से सुनाता है। अपने बचपन की, अपने चाचा के प्यार की, अपनी पहली मोहब्बत सैम की, अपनी दूसरी मोहब्बत अमुदा की, अपने डर की, अपनी खामोशी की, अपने पछतावे की और आखिरकार अपनी होने वाली शादी की कहानी सुनते सुनते फ्लाइट धीरे धीरे चेन्नई के करीब पहुंचने लगती है। और ठीक तभी सूर्या ईदिया से एक ऐसा गहरा सवाल पूछता है जो पूरी कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे देता है। सूर्या पूछता है कि क्या ईदिया सच में उस लड़की से शादी करना चाहता है जिससे उसकी शादी तय हुई है, या फिर वो सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए हामी भर रहा है। ईदिया के पास इस सवाल का कोई साफ, कोई सीधा जवाब नहीं होता। वो खामोश होकर बादलों के पार देखता रहता है। फ्लाइट आखिरकार लैंड होती है और ईदिया अपने घर पहुंचता है, जहां शादी की सारी तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही होती हैं। रंग बिरंगी सजावट, फूलों की खुशबू, ढोल नगाड़ों की गूंज, गाने बजाने का उत्सवी माहौल, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ और हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी। लेकिन ईदिया के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन, एक अनजानी बेचैनी साफ झलकती है। धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू होती हैं। मंडप सजाया जाता है, पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और जैसे ही ईदिया अपनी होने वाली दुल्हन को पहली बार करीब से आमने सामने देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी सांसें थम सी जाती हैं, क्योंकि उसके सामने घूंघट में खड़ी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि वही होती है जिसे वो सालों से अपने दिल के सबसे गहरे कोने में छुपाए बैठा था। यहीं पर कहानी अपने सबसे बड़े और सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है, जहां अतीत और वर्तमान आपस में टकराते हैं। पुरानी यादें, अधूरी बातें, दबी हुई भावनाएं, सब कुछ एक साथ उभर कर सामने आ जाता है। ईदिया को समझ नहीं आता कि वो हंसे या रोए, खुश हो या घबराए, क्योंकि जिस मोहब्बत को उसने कभी शब्दों में नहीं बांधा था, वो आज बरसों बाद किस्मत के एक अनोखे खेल की तरह उसकी जिंदगी में एक नए रूप में वापस लौट आई होती है। शादी की रस्मों के बीच, सबकी नजरों से बचकर ईदिया और उसकी दुल्हन के बीच पुरानी बातें फिर से जिंदा हो उठती हैं। दोनों को याद आता है वो वक्त जब वो एक दूसरे के इतने करीब थे, जब उनके बीच इतनी सारी अनकही बातें थीं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कभी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कही थी। अब सालों बाद तकदीर ने उन्हें एक बार फिर आमने सामने ला खड़ा किया है, लेकिन क्या इस बार ईदिया अपने पुराने डर पर काबू पा सकेगा? क्या वो आखिरकार वो 3 शब्द बोल पाएगा जिन्हें वो सालों से अपने सीने में दबाए बैठा है? या फिर एक बार फिर वही पुरानी खामोशी उसकी जिंदगी पर हावी हो जाएगी और यह सुनहरा मौका भी उसके हाथ से फिसल जाएगा? परिवार की भीड़ के बीच, चल रही रस्मों के बीच और अपने अंदर के डर से जूझते हुए ईदिया आखिरकार वो हिम्मत जुटाता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं जुटाई थी। वो अपनी दुल्हन का हाथ थामकर सबके सामने बिना किसी झिझक के अपने दिल की पूरी बात खोलकर कहता है, अपनी बरसों पुरानी मोहब्बत को आखिरकार शब्दों में बयां करता है। और इस बार कोई मौका उसके हाथ से नहीं निकलता। सालों की खामोशी टूटती है, सालों का इंतजार आखिरकार खत्म होता है और ईदिया की वो अधूरी अनकही मोहब्बत आखिरकार अपनी असली मंजिल तक पहुंच जाती है। आसपास खड़े रिश्तेदार पहले तो हैरान होते हैं, फिर धीरे धीरे सब कुछ समझते हुए मुस्कुराने लगते हैं।
इदिया का चाचा दूर खड़ा अपनी आंखों में आंसू लिए यह सब देख रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका भतीजा आखिरकार अपने डर से बाहर निकल आया है। वहीं दूसरी तरफ भीड़ में कहीं दूर खड़ा सूर्या भी मुस्कुराते हुए यह नजारा देख रहा होता है, मानो वो जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। ढोल नगाड़ों की आवाज और तेज हो जाती है, फूलों की बारिश होने लगती है और पूरा मंडप तालियों की गूंज से भर जाता है। पूरी शादी एक ऐसे खूबसूरत जश्न में बदल जाती है जहां हंसी भी है, आंसू भी हैं, पुरानी यादें भी हैं और एक बिल्कुल नई खूबसूरत शुरुआत का वादा भी है। इदियम मुरली की यह पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरी सीख देती है कि प्यार को सिर्फ दिल में दबाए रखने से कभी कुछ हासिल नहीं होता। अगर दिल में किसी के लिए सच्ची गहरी भावना है तो उसे शब्दों में बयां करने की हिम्मत भी जुटानी चाहिए, वरना पूरी जिंदगी सिर्फ पछतावा और अधूरापन ही हाथ लगता है। ये कहानी हंसी, गहरी दोस्ती, मीठी पुरानी यादों और सच्चे प्यार का ऐसा खूबसूरत संगम है जो आपको शुरू से लेकर आखिर तक बांधे रखती है और अंत में एक ऐसा गहरा एहसास दिल में छोड़ जाती है जो बहुत दिनों तक आपके साथ रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प, दिल को छू लेने वाली कहानियां सबसे पहले मिलती रहें।